क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बहुत सफल व्यक्ति की कहानी सुनते हैं और आपको लगता है कि आपका जीवन बेकार है और आपको भी ठीक वैसा ही कुछ करना चाहिए? क्या ये तुलना आपको भीतर से थका देती है और क्या ये थकान कभी समाप्त होती है? आज का ये प्रवचन इसी तुलना के गहरे प्रभाव पर केंद्रित है, जहाँ ये अवलोकन करेंगे कि किसी और के जीवन से प्रेरणा लेना कब एक बहुत बड़ी भूल बन जाती है और कब हमारी अपनी क्षमता ही हमारे लिए सबसे बड़ा मार्गदर्शक होती है। जीवन अक्सर एक ऐसे बाजार जैसा लगता है जहां हर कोई अपनी उपलब्धियों को प्रस्तुत कर रहा है। सोशल मीडिया पर हर क्षण हमें किसी न किसी की सफलता, यात्रा या बहुत बड़े काम की झलक देखने को मिलती है। ये दृश्य हमारे मन में एक स्वाभाविक बेचैनी पैदा करते हैं कि अगर मैं भी वैसा ही कुछ नहीं कर पाया तो मेरा जीवन अपूर्ण रह जाएगा। ये विचार ही हमारी असली खुशी को चुरा लेता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि किसी और के जीवन की कहानी उसके विशिष्ट संदर्भ में सही है और वो कहानी हमारे लिए एक मापदंड नहीं बन सकती। कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े धावक की जिसने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। उसकी कहानी अद्भुत है, प्रेरणादायक है, लेकिन अगर आप अपनी क्षमता के अनुसार केवल एक साधारण शिक्षक है और आप अचानक से उसे देखकर धावक बनने का प्रयास करते हैं तो क्या होगा? बहुत कम संभावना है कि आप सफल होंगे और असफल होने पर आप खुद को बहुत कमज़ोर मानोगे, जबकि आप शिक्षक रूप में बहुत शक्तिशाली हो सकते हैं। ये एक बहुत साधारण सा उदाहरण है, लेकिन ये दिखाता है कि जब हम दूसरों के लक्ष्य को अपना बनाते हैं तो हम अपनी मूल क्षमता और अपनी स्थिति के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहते। एक बार एक बहुत बड़े व्यापारी का किस्सा सुना जाता है। वो व्यापारी बहुत बड़ी सफलता पा चुका था। उसके पास दुनिया की हर सुविधा थी, लेकिन जब वो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में था तो उसने एक बहुत ही साधारण कलाकार को देखा जो एक छोटी सी गली में बैठकर मूर्तियां बना रहा था। कलाकार के चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उस व्यापारी के चेहरे पर कभी दिखी नहीं। व्यापारी ने कलाकार से पूछा, भाई, मैंने बहुत दौलत कमाई, बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन मुझे कभी वो शांति नहीं मिली जो तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। तुम्हारा रहस्य क्या है? कलाकार ने कहा, मेरा कोई रहस्य नहीं है, मैं बस वो करता हूँ जो मैं सबसे अच्छी तरह से कर सकता हूँ और मैं कभी किसी और की तरह अमीर बनने का सपना नहीं देखता। मेरी इच्छाएं मेरी रचनात्मकता तक सीमित है। ये किस्सा हमें बहुत गहरा संदेश देता है। वो व्यापारी बहुत बड़े लक्ष्य प्राप्त कर चुका था जो दूसरों के लिए प्रेरणा थे, लेकिन वो लक्ष्य उसकी अपनी रचनात्मकता और उसकी अपनी आंतरिक शांति से नहीं जुड़े थे। वो लक्ष्य केवल और अधिक पाने की दौड़ का परिणाम थे, जबकि कलाकार का लक्ष्य उसकी क्षमता और उसकी आंतरिक रचनात्मकता से निकला था। हमें ये समझना चाहिए कि हमें जीवन में किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। ये बात सुनकर अजीब लग सकती है, क्योंकि हमें लगातार सिखाया जाता है कि सुधार ही विकास का आधार होता है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ ये है कि हमें अपनी मूल पहचान में किसी सुधार की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी क्षमताओं और अपने गुणों को स्वीकार करना चाहिए, न कि उन्हें किसी और के सांचे में ढालने का प्रयास करना चाहिए। मान लीजिए कोई व्यक्ति स्वभाव से बहुत शांत है और अंतर्मुखी है, लेकिन वो देखता है कि सफल होने के लिए बहुत बातूनी और बहिर्मुखी होना चाहिए, तो वो अपनी मूल प्रकृति को बदलने का प्रयास करता है। वो उस मुखौटे को पहनता है जो उसका नहीं है। ये प्रयास बहुत बड़ी ऊर्जा खर्च करता है और अंत में वो न तो सफल हो पाता है और न ही शांति पाता है। अगर वो व्यक्ति ये स्वीकार कर लेता कि उसकी अंतर्मुखता ही उसकी शक्ति है, कि वो शांत रहकर बहुत गहराई से सोच सकता है और वो अपनी रचनात्मकता को एकांत में बहुत अच्छे से विकसित कर सकता है, तो वो शायद एक बहुत बड़ा लेखक या विचारक बन जाता। वो अपनी क्षमता के अनुसार चलता, न कि किसी और की अपेक्षा के अनुसार। जीवन में जो कुछ भी हमें चाहिए वो पहले से ही हमारे पास है। हमारे पास सोचने की, निर्णय लेने की और अपनी यात्रा स्वयं तय करने की शक्ति है। हमें किसी से और अधिक की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल अपनी क्षमता के मापदंड को पहचानना है। बहुत सारे लोग ऐसे लक्ष्य बनाते हैं जो उनकी पहुंच से बहुत दूर होते हैं, केवल इसलिए कि वो लक्ष्य किसी और ने प्राप्त कर लिए हैं। मान लीजिए किसी के पास एक छोटी सी ज़मीन है और उसकी क्षमता छोटे स्तर पर खेती करने की है, लेकिन वो अपने पड़ोसी को देखता है जिसने बहुत बड़े क्षेत्र में बड़ी मशीनें लगाकर खेती की है। ये व्यक्ति अपनी क्षमता को नज़रअंदाज करके
पड़ोसी की नकल करता है, वो बड़ा कर्ज लेता है, बड़ी मशीनें खरीदता है और जब प्रकृति या बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो वो टूट जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने अपने लक्ष्य अपनी क्षमता और अपनी रचनात्मकता से नहीं बनाए। उसने दूसरों की उपलब्धि को अपना मापदंड बना लिया। हमें किसी और से प्रेरित होने के बजाय स्वयं को जानने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। प्रेरणा हमें एक शुरुआत दे सकती है, लेकिन हमारी यात्रा का मार्ग केवल हमारी अपनी रचनात्मकता ही निर्धारित कर सकती है। किसी और की सफलता एक प्रकाश स्तंभ की तरह हो सकती है, लेकिन वो प्रकाश स्तंभ जिस रास्ते पर खड़ा है वो रास्ता आपका नहीं हो सकता। हमें ऐसे लक्ष्य बनाने चाहिए जो केवल हमारी रचनात्मकता से जन्मे हो। रचनात्मकता का अर्थ यहाँ केवल कला या साहित्य से नहीं है। रचनात्मकता का अर्थ है चीज़ों को नए ढंग से करना, अपने काम को, अपनी नौकरी को या अपने साधारण जीवन को भी एक नए और अनूठे तरीके से जीना ही रचनात्मकता है। एक उदाहरण एक साधारण से चाय वाले का हो सकता है। बहुत सारे चाय वाले हैं, लेकिन एक चाय वाला अपनी दुकान को एक नए रचनात्मक तरीके से सजाता है। वो अपने ग्राहकों से इस तरह से बात करता है जैसे कोई दोस्त कर रहा हो। वो चाय बनाने के तरीके में एक छोटी सी लेकिन अनूठी विशिष्टता लाता है। उसने किसी और बहुत बड़े कॉफ़ी चेन की नकल नहीं की। उसने अपनी क्षमता के अनुसार अपने काम को एक नया आयाम दिया। यही उसकी सफलता का आधार बना। उसका लक्ष्य उसकी अपनी रचनात्मकता से निकला। उसने दूसरों की उपलब्धियों को अपना मानदंड नहीं बनाया। हमें दूसरों के द्वारा प्राप्त किए गए लक्ष्यों की दौड़ से बाहर निकलना होगा। किसी ने एक बहुत बड़ा व्यापारिक साम्राज्य खड़ा किया, ये उसकी उपलब्धि है। हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन हमें अपना लक्ष्य ये नहीं बनाना चाहिए कि हम भी ठीक वैसा ही साम्राज्य खड़ा कर सके। हमारा लक्ष्य हमारी अपनी आंतरिक आवाज़ से निकलना चाहिए। ये आवाज़ क्या कहती है? ये आवाज़ कहती है कि मुझे किस काम में आनंद आता है, मैं किस काम को बिना थके कर सकता हूँ और किस काम को करते समय मुझे समय का ज्ञान नहीं रहता। ये आनंद ही हमारी असली रचनात्मकता का पता है। जब हम अपनी रचनात्मकता से लक्ष्य बनाते हैं तो असफलता भी हमें कुछ नया सिखाती है। वो हमें तोड़ती नहीं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम अपनी मर्जी से इस रास्ते पर चल रहे हैं। ये हमारी अपनी यात्रा है, किसी और की नकल नहीं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार है कि हमें अपनी तुलना किसी से नहीं करनी चाहिए। तुलना हमेशा हमें कमज़ोर करती है और हमारी आंतरिक संपत्ति को नज़रअंदाज करती है। हर बच्चा अपनी तरह से विशेष होता है और हर बच्चे के पास अपनी एक अलग क्षमता होती है। एक बच्चा संगीत में बहुत अच्छा हो सकता है और दूसरा गणित में। अगर हम संगीत वाले बच्चे को गणित में सफल होने के लिए मजबूर करते हैं केवल इसलिए कि पड़ोसी का बच्चा गणित में बहुत अच्छा है, तो हम उस बच्चे के साथ अन्याय कर रहे हैं। हम उसकी मूल प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। यही बात हम पर भी लागू होती है। हम अपनी विशिष्टता को नज़रअंदाज करके किसी और जैसा बनने का प्रयास करते हैं और अपनी क्षमताओं के प्रति आज्ञाकारी नहीं रहते। ये विचार हमें एक गहरी शांति देता है कि हमें किसी सुधार की आवश्यकता नहीं है। हम जैसे हैं वैसे ही पर्याप्त है। हमें केवल अपनी क्षमताओं को पहचानना है और उनका रचनात्मक उपयोग करना है। ये स्वीकृति हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपनी क्षमता के अनुसार चलते हैं तो हम एक ऐसी यात्रा पर होते हैं जहाँ कोई बाहरी दबाव नहीं होता। ये यात्रा हमें एक गहरी संतुष्टि देती है जो किसी बाहरी प्रशंसा से बहुत अधिक मूल्यवान है। हमें अपने लक्ष्य ऐसे निर्धारित करने चाहिए जो केवल हमारी रचनात्मकता की कसौटी पर खरे उतरे। ये लक्ष्य साधारण भी हो सकते हैं, जैसे एक बहुत अच्छी तरह से लिखा गया पत्र या बहुत ध्यान से किया गया एक छोटा सा काम। ये हमारी अपनी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, न कि किसी और की उपलब्धि की नकल। ये स्वीकार करना ही कि मैं पर्याप्त हूँ जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये हमें उस दौड़ से मुक्त करता है जहाँ हर कोई एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। इस मुक्ति में ही सच्ची शांति और रचनात्मक आनंद छिपा है। ये आनंद हमें तब मिलता है जब हम अपनी क्षमता के अनुसार अपनी रचनात्मकता से अपने लिए लक्ष्य बनाते हैं। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य होना चाहिए। मिगांत।